नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज बात पंजाब की करेंगे, जहां से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। बात अगर पुलिस इंस्पेक्टर या हवलदार की हो तो एक बार को पचाया जा सकता है, लेकिन आईपीएस जब लिप्त हो तो कान खड़े हो जाते हैं कि भ्रष्टाचार में नेताओं मंत्रियों के साथ पुलिस अधिकारी भी इनका साथ देते नजर आते हैं। पंजाब कैडर के आईपीएस आशीष कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एआईजी के पद पर थे आशीष कपूर, जिन्हें पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस की टीम पिछले 6 महीने से मामले की जांच में जुटी हुई थी। आशीष कपूर, जो अभी 4th IRB पठानकोट में कमांडेंट के पद पर तैनात हैं, उनको 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ साथ इस मामले में 2 अन्य पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये सीनियर रैंक के पुलिस अधिकारी की पहली गिरफ्तारी है। इससे पहले भ्रष्टाचार के मामले में IAS अधिकारी गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन आईपीएस नहीं। आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था जिसमें आशीष कपूर को गिरफ्तार किया गया है। तो मामला 2016 के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। एआईजी आशीष कपूर 2016 में सेंट्रल जेल अमृतसर में अधीक्षक पद पर तैनात थे और कुरुक्षेत्र की पूनम राजन से परिचित हुए थे, जो किसी मामले में जेल में न्यायिक रिमांड पर थी। पूनम राजन अपनी मां प्रेमलता, भाई कुलदीप सिंह और भाभी प्रीति के साथ जीरकपुर के एक थाने में एक मामले में पुलिस रिमांड में थी। आरोप है कि तब आशीष कपूर थाने गए और कथित तौर पर राजन की मां प्रेमलता को आश्वस्त किया कि वो अदालत से उनकी जमानत और बरी करने की व्यवस्था करेंगे। आईपीएस आशीष कपूर ने जीरकपुर के तत्कालीन SHO पवन कुमार और ASI हरजिंदर सिंह की मिलीभगत से प्रीति को मामले में निर्दोष घोषित कर दिया, और जिसके बाद आशीष कपूर पर यह आरोप है कि उन्हें इस काम के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली। ये रिश्वत सीधे नहीं बल्कि चेक्स में दी गई। इन चेक्स पर प्रेमलता के हस्ताक्षर थे। इन चेक्स को आशीष कपूर ने अपने जानने वाले कई व्यक्तियों के अकाउंट में जमा कराया। बाद में उन्हें ASI के माध्यम से भुनाया। मामले में कपूर के साथ SHO पवन और ASI हरजिंदर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच की जा रही है। पंजाब में एआईजी आशीष कपूर सिंचाई घोटाले की जांच कर रहे थे। आरोप है कि उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से पैसे लेकर उनके नाम बेगुनाह लोगों की सूची में डाल दिए थे। इस मामले की शिकायत विजिलेंस के पास पहुंची थी। मामले में आशीष की सारी संपत्ति से लेकर बैंक खातों की जांच की गई। इस मामले में विजिलेंस की टीम ने करीब 5 घंटे तक मोहाली में आशीष की नई कोठी की पैमाइश की थी। टीम ने उनसे कोठी को लेकर पैसे के लेन देन से जुड़े सवाल भी किए थे। विजिलेंस की टीम कई बिंदुओं पर जांच कर रही थी और बयान भी लिए थे। जांच पूरी होने के बाद आशीष कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि एआईजी की गिरफ्तारी मामले में अभी कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है। एआईजी आशीष कपूर की गिरफ्तारी कहां से की गई, अभी इस बारे में भी पता नहीं चल पाया है। आशीष कपूर के खिलाफ एक महिला ने भी शिकायत दी थी, उसकी भी जांच चल रही है। आशीष कपूर की गिनती पंजाब पुलिस के तेज तर्रार अधिकारियों में की जाती है। वो चंडीगढ़ में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आशीष कपूर टेनिस के अच्छे खिलाड़ी भी हैं। पुलिस वर्ल्ड गेम में पंजाब के लिए कई अवार्ड्स जीत चुके हैं। इसके अलावा वो पंजाब पुलिस के अग्रिम पंक्ति वाले अफसरों में भी शुमार हैं। यहां तक कि जब भी कोई विदेशी मेहमान या VIP ड्यूटी की बात आती थी तो वो सबसे आगे रहते थे। उन्हें इन कामों के लिए सबसे पहले याद किया जाता था। लेकिन इस जिंदगी भर मेहनत करके कमाई और बनाई अपनी छवि पर ऐसा दाग लगा है जिसे शायद ही छुटाया जा सके। कहते हैं कि पुलिस की वर्दी लोगों की सेवा करने के लिए, देश के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए पहनी जाती है, लेकिन जब इस वर्दी की आड़ में A1 क्लास के पुलिस अफसर रिश्वतखोरी करने लगे, अपराधियों को घूस खाकर छुड़वाने लगे, तो फिर जनता किस पर भरोसा करेगी। यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले पंजाब में विजिलेंस ब्यूरो ने करप्शन के मामले में 2008 बैच के सीनियर IAS ऑफिसर संजय पोपली को उस समय अरेस्ट किया था जब वो सेक्टर 17 में पत्नी के साथ शॉपिंग करने गए थे। उनके सहायक सचिव रहे और इस रिश्वतखोरी का खेल रचने वाले संदीप वत्स को जालंधर से गिरफ्तार किया गया था, और ये गिरफ्तारी भी भ्रष्टाचार के मामले में की गई थी। सहायक सचिव संदीप वत्स ने नवान शहर के एक ठेकेदार से 7.5 करोड़ की पेमेंट की अदायगी करने की एवज में कुल रकम का 7% हिस्सा मांगा था।
तो इस तरह से पंजाब के पुलिस अधिकारी भी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए जा रहे हैं। यही नहीं, आरटीओ दफ्तरों में गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद 7 जिलों अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फरीदकोट, मानसा, जालंधर और होशियारपुर के एमवीआई दफ्तरों का भी औचक निरीक्षण किया गया और ब्यूरो के मुताबिक ये बात सामने आई कि अलग अलग जिलों में अधिकारी एजेंटों और मध्यस्थों की मिलीभगत के साथ वाहनों के मॉडल के आधार पर प्रति वाहन भारी रिश्वत के बदले वाहनों की फिजिकल वेरिफिकेशन किए बिना फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर रहे थे। तो सोचिए किस हद तक भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं। मोदी सरकार बार बार चीख चीख कर कह रही है कि देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम हम चला रहे हैं, हमें जनता का साथ चाहिए, क्योंकि ये बात तो सही है कि सरकार अकेले बिना जनता के सपोर्ट के सारे काम नहीं कर पाएगी। लेकिन जब जनता सपोर्ट करे और सरकार के नुमाइंदे ही भ्रष्टाचार की हदें पार कर रहे हों, तो रिश्वत खाकर झूठे फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होने लगे, तो एक तो जनता की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस वाहन का झूठा सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उसके बाद कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। यानी कि पुलिस विभाग के साथ साथ आरटीओ विभाग में भी धांधली का धंधा जोरों पर चल रहा है। हर विभाग में भ्रष्टाचार अपनी सीमाएं पार कर चुका है और जनता का खून चूसा जा रहा है। खैर, 1 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में एआईजी आशीष कपूर के ऊपर कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। आशीष कपूर पर आईपीसी की धारा 7(7)(a), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, पीसी संशोधन अधिनियम 2018 और 420(120)(b) संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। यानी कि अब मामला आगे बढ़ चुका है। इस मामले में आगे क्या फैसला आएगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि केस दर्ज हुआ है तो सुनवाई होगी, जांच होगी, कार्रवाई होगी और अगर आशीष के खिलाफ सबूत पुख्ता पाए जाते हैं तो सरकार कोई सख्त कदम उठा सकती है। लेकिन ये कार्रवाई होना जरूरी है, क्योंकि पुलिस विभाग हो या कोई भी विभाग, सबके दिमाग में ये फितूर बैठा हुआ है कि हम तो सरकारी आदमी हैं, तिकड़मबाजी करके निकल जाएंगे। लेकिन इस केस में जिस हिसाब से कार्रवाई हो रही है, उससे ये कहा जा सकता है कि बाकी के पुलिस अफसरों में थोड़ा डर बैठेगा कि कोई गंभीर कदम उनके खिलाफ भी उठाया जा सकता है अगर किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।